हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आज आपके बच्चों ने थोड़ा कम तंग किया होगा। तो सुबह हो चुकी है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिल्ली हनी पोटैटो और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ था। आजकल तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ करती रहती हूँ, जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और मैं बीच का बहुत चीज़ मैं सोचती हूँ कि स्टार्टिंग से मैं बनाऊँगी, हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा सा डालूँगी, लेकिन फिर वो चीज़ काम जब करने लगो ना तो फिर याद नहीं रहता कि वीडियो बनानी। फिर तो काम पे फ़ोकस होता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने फिर लंच किया और हम लोग निकल गए थे। थोड़ा-सा मुझे ग्रोसरी का सामान लेना था और काविश लोग को थोड़ा विंटर ड्रेस भी देखने थे। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी तो वहीं से ले लूँगी 2-3, क्योंकि अभी इनके अब्बा काफ़ी इनको लोग को ला दिए थे तो मेरा जाना हुआ ही नहीं था। काविश लोग के पास वैसे भी काफ़ी ड्रेस हो गए विंटर के, और ये होता है ना कि इन लोगों को जब अगर न्यू देख लेते हैं तो फिर वो पुराना वाला इन लोगों को पहनना ही नहीं है, फिर न्यू ही पहनना है। इसलिए मुझे एकदम उसको गायब करना पड़ता है कि 1-2 दिन पूछेंगे फिर उसको पूछेंगे ही नहीं। तो मैं ऐसा होता है कि जो न्यू रहता है तो मैं इन्हें दिखाती ही नहीं हूँ कि हाँ मैं लेके आई हूँ, या कहीं जाने लगते हैं तब इन लोग को दिखता है तो फिर पूछते हैं कि मम्मा ये कब लाई थी। काविश हलीमा को भी मैं लेके जा रही थी क्योंकि इन लोगों को मॉल में बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं भागना दौड़ना। और सिर्फ हम लोग पे आफत आती है कि इन लोगों को पकड़ना पड़ता है बार बार कि कहीं बाहर ना निकल जाएं या तो कहीं गुम ना हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं ना तो फिर उनको हो जाता है कि मम्मा कहाँ चली गई अब्बा कहाँ, और फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया बहुत ज़्यादा रश था। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हम लोग काविश हलीमा के डेली यूज़ के लिए कपड़े देखने लग गए हैं, और हलीमा काविश तो वहाँ पहुँचते ही मम्मा ये ले लो, मम्मा ये ले लो। और हलीमा तो लेके पूरे में टहल रही थी, फिर अपने अब्बा से पूछ रही है अब्बा सुनो ये मैं ले लूँ। अगर अब्बा ने किसी ड्रेस के लिए बोल दिया हाँ ले लो तो फिर उसको वो चाहिए, उसको रख ही नहीं रही थी। बोल रहे थे ये तुम्हारे साइज़ का नहीं है, बिग है, इसमें का स्मॉल साइज़ नहीं है। पूरा मिला के काविश हलीमा ने इतना ज़्यादा तंग किया कि ये काशिफ तो एकदम परेशान हो गए थे। बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठूंगा, जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तो मुझे बुला लेना। लेकिन मैं अब इन लोगों को मतलब कि इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, अगर 4 कदम आगे बढ़ जा रहे थे इनके अब्बा तो फ़ौरन अब्बा अब्बा करके रोने लग रहे हैं काविश हलीमा, और उन्हीं के पीछे पीछे लगे हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। फिर मैंने फटाफट जो ज़रूरी सामान था वो मैंने लिया इन लोगों के ड्रेसों में। और अच्छे से अगर अकेले जाओ ना फ्री होके थोड़ा देखना रहता है, इधर अगर देखने लगो फिर बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, फिर बच्चों को ढूंढो, तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और पूरी शॉपिंग भी नहीं हो पाई थी हम लोग के। हमने कहा कि चलो ग्रोसरी का सामान जो ज़रूरी है लेके फटाफट निकलते हैं, फिर किसी दिन इन लोग को छोड़ के आएंगे आराम से तब ले जाएंगे। अच्छा मॉल वाले ना इतना होशियार होते हैं, उन्हें पता होता है कि छोटे बच्चों को क्या पसंद आएगा, तो उनके हिसाब से डॉल वाला गर्ल्स के लिए, और बैटमैन है, स्पाइडरमैन, ऐसी चीज़ें रखते हैं। या तो कोई भी सामान है तो उसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं उसको कि बच्चे लोग एकदम उधर अट्रैक्ट हो जाएं और उधर खिंचते चले जाते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए तो चाहिए। मैं अपना शॉपिंग करने में लग गई, फिर इन लोग का याद है कि अरे इन लोग की आवाज़ नहीं आ रही, या तो हम लोग के पीछे नहीं है। फिर जाके देखे दोनों चीनी पे टूटे पड़े हुए थे, ये हाथ से निकाल निकाल के खा रहे थे। मैंने डांटा, फिर उन लोगों को साइड किया। मॉल में सबसे फेवरेट जगह मेरी यही होती है, और मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये सारे बर्तन। बस बच्चों को बहुत नुकसान करते हैं, इसमें खाना भी नहीं खिला सकते उन्हें, और बच्चों को क्या बड़ों को भी इसमें नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके। और इसलिए मैं ज़्यादा ग्लास के सामान या स्टील के सामान यूज़ करती हूँ, फाइबर से बहुत दूर रहती हूँ। अगर कभी यूज़ करती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि बच्चे इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। मुझे मिल्क कप लेना था काविश के लिए, क्योंकि जितने भी बिग कप थे सारे काविश ने दूध पी पी के तोड़ दिए थे। और शॉपिंग करते वक्त मॉल में सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है जब पता चलता है कि हाँ इस चीज़ के साथ एक फ्री है, या तो ये 50% ऑफ पे है, या इसमें कि 2 आपको और लेने हैं। तो वही मैं जैसे ही नीचे आई तो मुझे पता चला कि मैंने बिस्किट लिए थे और कुछ मसाले लिए थे, उसमें एक के साथ एक फ्री था। तो फिर से मैं उसको ढूंढने के लिए निकल गई, और काशिम ने बिलिंग कराई और फिर सामान रख रहे थे सब, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को फुल्की खिला देते हैं। फिर मैंने इनको साइड में किया और फुल्की खिलाई, थोड़ा से फ़ोटो वगैरह खींचा। और मेरे दोनों बच्चे एकदम बुरी तरीके से थक चुके थे, अब इन्हें बस
सोना था या इनको सिर्फ घर जाना था, क्योंकि काविश की चाल से पूरा पता चल रहा था इसकी एक्टिंग से कि ये बहुत ज़्यादा थक चुका है। और काविश हलीमा के साथ साथ मैं भी थक चुकी थी। अब लग रहा था कितनी जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि इन लोग का काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे घर पहुंच के डिनर की तैयारी हमारे प्रयागराज में भी क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। हमारा शहर भी धीरे धीरे रोशनियों में रंग रहा है। हर तरफ लाइटिंग लग रही थी और यहाँ के चर्च को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। चर्च तो बंद था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई सेल्फीज ले रहे थे, फोटोज ले रहे थे। हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी साइड की और थोड़ी देर वहीं पे वॉक किया। यहाँ तो ट्री पे भी इतने अच्छे से लाइटिंग की गई थी, मतलब कि एक पूरा खूबसूरत सा लुक आ रहा था और बहुत अच्छा, एकदम अलग लग रहा था, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग उतरे तो काविश हलीमा भी उतरने लगे। जब वो लोग गेट को ही इतना धक्का मार रहे थे, मैंने कहा नहीं ये लॉक है गेट, देख रहे हो लॉक लगा हुआ है इसमें। तब जाके वो लोग खड़े होके देख रहे थे, नहीं तो सबसे पहले वो लोग सोच रहे थे ना कि मैं अंदर ही चला जाऊंगा। थोड़ी देर हम लोगों ने वहीं वॉक की, फ़ोटोज़ क्लिक की और मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और इन लोगों को मैं बोल रही थी चलो गाड़ी के अंदर बैठो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी, मॉल में काफ़ी टाइम लग गया। ठंड के सीज़न में तो वैसे भी 6 बजे से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। मेरी आवाज़ भी आज आप लोग को बदली लग रही होगी, क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं इसे कब से रखी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए वीडियो को, अभी तक कर नहीं पाई थी। अब मेरा पैर भी जवाब दे रहा था, तो मैंने कहा चलो अब मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा है। हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले और रास्ते में काविश लोग फ़ौरन गाड़ी में बैठते ही सो गए थे, क्योंकि मुझे पता था ये लोग दोपहर में सोए नहीं है तो ये लोग कभी भी सो सकते हैं। मैं सोच रही थी ये लोग अभी ना सोए, घर चल के ही सोए, क्योंकि काविश का है ना, वो 2 मिनट सो ले, 4 मिनट सो ले या 4 घंटे सो ले, उसके लिए बराबर होता है। अगर ये गाड़ी से उतरेगा तो नहीं सोएगा, मुझे पता था और वाकई में ऐसा ही हुआ। वो फिर 1 बजे रात में सोया है, गाड़ी में 5 मिनट सोने के बाद फिर वो नहीं सोया। हर बच्चों की कोई ना कोई एक अजीब सी आदत होती है जो बहुत अजीब होती है, और काविश की ये बहुत अजीब आदत है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।